गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं अपनी इस यूट्यूब सीरीज़ में आपके संग डीएसए कंसेप्ट्स जैसे लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर्स, बेसिक कंसेप्ट्स जो होते हैं, ऊप प्रोग्रामिंग, ये सब आपके संग शेयर करूँगा और उनके एग्जांपल्स जो लीड कोड हमें शेयर करता है वो भी आपके संग शेयर करूँगा। तो आप मेरी इन वीडियो सीरीज़ में मेरे संग बने रहें ताकि आप सब मेरे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस चेक कर सकें। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे आज क्वेश्चन चेक कर रहा है वो पहले खुद उसको ट्राई दे, उसके बाद ही मेरा आंसर चेकआउट करे, मेरा सॉल्यूशन चेकआउट करे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 1508, रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम्स। ठीक है ना। तो हमारे पास एक एरे दे रखा है नम्स विच हैज़ n पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे n इंटीजर्स हैं, सारे पॉजिटिव हैं। You computed the sum of all non-empty contiguous sub-arrays। हमें पता है सब एरेज कंटीगियस होते हैं। हमने सारे सब एरेज का सम निकाल लिया है फ्रॉम द एरे एंड सॉर्टेड देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको सॉर्ट कर दिया है। ठीक है ना। क्रिएटिंग अ न्यू एरे ऑफ n इंटू n+1/2 नंबर्स, मतलब इतने नंबर ऑफ नंबर्स का एरे हमारा फाइनली बन चुका है। रिटर्न द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द इंडेक्स लेफ्ट टू इंडेक्स राइट इंडेक्स्ड फ्रॉम 1। हम ज़्यादातर जीरो इंडेक्सिंग लेते हैं, लेकिन अगर हम 1 इंडेक्स पे लेते हैं तो इंडेक्स लेफ़्ट और इंडेक्स राइट से हमें अपना सम निकालना है। हमारा जो आंसर आएगा वो वेक्टर इंडेक्स 0 ही होगा, लेकिन जो हमें यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दे रखे हैं वो इंडेक्सिंग 1 के थ्रू दे रखे हैं, इंक्लूसिव इन द न्यू एरे। हमें अपने न्यू एरे में जो भी नंबर्स का सम आ रहा है लेफ़्ट टू राइट का, वो हमें निकालना है। हमारा आंसर बड़ा हो सकता है, इसीलिए हमें मॉड्यूलो हमें 10 की पावर 9 + 7 मॉड्यूलो से डिवाइड इसका सम का मॉड निकालना है। उसके बाद अपना आंसर रिटर्न करना है ताकि हमारा इंट रेंज में आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, हमारा नंबर्स है, इसका साइज़ 4 है, हमारा L1 ये है, R5 ये है। तो हम सारे अपना पहले जो भी हमारे हमें सब एरेज हैं अपने, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ़ सब एरेज हैं, है ना। तो हमारे जो भी सब एरेज बन रहे हैं हम वो देख लेते हैं। सब एरेज का सम हम शुरू के इंडेक्स से शुरू करेंगे 1, फिर 1 + 2 = 3, 2 1 + 2 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। ठीक है। अब हम जो हमारी शुरू की हैं इसमें हम 2 से हमारा काउंट शुरू करेंगे। वो आएगा 2 2 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, फिर 3 + 4 = 7 एंड 7 + 4 = 3 + 4 = 7 और फिर लास्ट एलिमेंट हमारा 4। हमारा 4 था, हमारा n के साइज़ क्या था, 4 था। 4 × 5/2 10। तो हम चेक करते हैं इस एरे में हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे 10 साइज़ का हमारा एरे बन गया। अब हमें इसे सॉर्ट करना है। तो हम इसको सॉर्ट करते हैं 1 2 3 3 4 5 6 7 9 एंड 10। 1 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। अब हमने इसको सॉर्ट कर लिया। अब हमें, अगर हमारा 1 इंडेक्स्ड है तो हमें अपना L1 और R5, हमारा 1 इंडेक्स्ड है तो 1 यहाँ 1 2 3 4 5, ये पूरी रेंज के एलिमेंट्स को हमें सम बताना है। तो L = ये, R = ये। यहाँ तक हमारा जो है, यहाँ तक हम सिंपल अप्रोच लगाएंगे। हम सारे का सब एरेज का सम निकालेंगे और उसे सॉर्ट करेंगे। इसके बाद अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा तो इसमें क्या करेगा, वो हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, L से शुरुआत करेगा और R तक जाएगा और सबका सम निकालेगा। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे, हम अपना
एल और आर दो जगह पे पॉइंट कर देंगे और हम एक अपना वाइल लूप चलाएंगे। हम एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल एल इज़ लेस देन आर, एल इज़ लेस देन आर, ठीक है ना। तो एल इज़ लेस देन आर है तो हम अपना एक सम करके हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। सम में हम क्या करेंगे, हम अपना इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, हमारा जो एरे का एलिमेंट एल पे है, और सम प्लस एरे में एलिमेंट जो आर पोजीशन पे है, एल को हम इंक्रीज़ करेंगे, आर को हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो कंडीशन है ये दो कंडीशन में पॉप आउट होगी, या तो एल इज़ ग्रेटर देन आर या एल इज़ इक्वल्स टू आर। तो अगर ये कंडीशन है तो हमें कुछ नहीं करना है, वरना इसके बाद हमें ये कंडीशन चेकआउट करनी है कि एल इज़ इक्वल्स टू आर है। अगर है तो हमें इस एलिमेंट को भी अपना इंक्लूड करना होगा। अगर हम एल यहाँ पर आएगा हमारा एक लूप में और आर इधर आएगा, फिर अगले लूप में एल इधर आर इधर, इस कंडीशन में हम इस लूप से बाहर निकल आए, तो अब हम ये कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि क्या एल और आर इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम इसका सम भी इंक्लूड करेंगे और फाइनली अपना सम हम रिटर्न कर देंगे, अपना सम हम रिटर्न कर देंगे। ऐसे करके हम अपना पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एल्गोरिथम समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। तो हम शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। हमें जहाँ तक हमें सिंपल अप्रोच फॉलो करनी है हम उसको सिंपल अप्रोच में फॉलो करते हैं। चलिए, तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं लॉन्ग का, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा सम बैठे सब स्ट्रिंग का, सब एरे का, वो बड़ा हो, इंट से बड़ा हो, और हम जो अपने नम्स में हम पुश करेंगे वो वेरिएबल हम सम करके इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम एक अब हम एक डबल लूप लगाएंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे। हम एक नेस्टेड लूप लगाएंगे और इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, मैं यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन है ये हमें यहाँ नहीं, इस लूप के अंदर करना पड़ेगा। ये हमें इस लूप के अंदर करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने सम में अपने सम में इसको ऐड करते रहेंगे। जो भी हमारा जे पे एलिमेंट है हम उसे प्लस करते रहेंगे। ऐसे करके हम अपने सारे सब एरेज को अचीव कर लेंगे, और हर पॉइंट पे और हर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक हमें जो यहाँ पे वेक्टर चाहिए इसका नाम हम वी करते हैं, क्योंकि नम्स करके हमारा वेक्टर पहले से ही है। हम वी में पुश बैक कर देते हैं अपना सम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली सॉर्ट कर देना है, जो हमें करना ही था। ये स्टेप हम स्किप नहीं कर सकते, इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगा सकते किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हमें पता आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई सीक्वेंस में नहीं है ये नंबर्स, ठीक है ना। नाम्स इसका जो हमारा सॉर्ट का जो तरीका होता है, हम बिगिन आइटरेटर से एंड आइटरेटर तक ट्रैवल करते हैं, और हमें आई थिंक वी वेक्टर हमें वी वेक्टर को सॉर्ट करना है, नॉट नम्स। ये छोटी छोटी एरर्स जो होती हैं, ये ही एरर्स हमें आगे चल के हेल्प, मतलब यही हमारा बैड इम्प्रेशन भी करती हैं। तो आप मेरे सॉल्यूशंस को चेकआउट करते रहें और इन सॉल्यूशंस पे मतलब ध्यान दें, क्योंकि ये सॉल्यूशंस जो हैं इससे आपका इम्प्रेशन एग्जामिनर पे गलत होगा। अब हम आंसर करके एक अपना वेरिएबल चुन लेते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न भी करना है। अब हम क्या करेंगे, वाइल लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू राइट, वाइल लेफ्ट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू राइट, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में पहले हम लेफ़्ट की पोजीशन इनपुट करेंगे, सम करेंगे, है ना। अगर हमारा लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं है, अगर वो इक्वल हैं तो हमें एक ही बार सम करना होगा। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपना राइट को इनपुट अलग से करेंगे, का सम अलग से निकालेंगे, और हम हर स्टेप पे इसका मॉड लेते रहेंगे। किससे? इस नंबर से जो हमें दे रखा है। हम इस नंबर से इसका मॉड लेते रहेंगे और अपने लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर देंगे, हम अपने लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर देंगे और राइट को डिक्रीज़ कर देंगे। अपने राइट को हम डिक्रीज़ कर देंगे, है ना। अब हम अपना आंसर रिटर्न कर देते हैं। हम फॉर सेफ्टी यहाँ भी दोबारा मॉड लगाएंगे, हम यहाँ भी दोबारा अपना मॉड लगाएंगे ताकि हमें आंसर बिल्कुल सही मिले। ठीक है ना। ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारा सही आ रहा है। कुछ गड़बड़ आ रहा है। हमने सॉर्ट कर लिया, सम में पुश करा, नन्स ऑफ जे एंड हमने सॉर्ट पहले हमने if left is not लेट मी चेक कहाँ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। आंसर प्लस इक्वल्स टू, तीनों एरर आ रही हैं। लेट अस कन्वर्ट इट टू लॉन्ग एंड लेट्स चेक द एल्गोरिथम। हमारा 1 2 3 4 ना 1 3 6 राइट को हमने माइनस कर दिया। ओ, हमें यहाँ पे ये हमारी इंडेक्स 1 है तो हमें एक इंडेक्स कम का लेना है। अब ये सही आएगा। ठीक है, ये अब हमारा सही रन हो जाएगा फाइनली। ओके कूल, तो हमारा सही रन हो गया। इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें, n² होनी चाहिए प्रोबेबली। ओ n² log n, ठीक है, क्योंकि हमारा सॉर्ट भी था हमारा n² log n और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n² आ गई। ठीक है, तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और कुछ भी आपको अगर एरर लगती हो या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।